बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बीपीएससी परीक्षा तथा अन्य बिहार राज्य से संबंधित अन्य परीक्षाओं को लेकर के आप लोगों की जो एक लंबी प्रतीक्षा थी अब जाकर के समाप्त हुई और आज़ाद पब्लिकेशन संस्थान के द्वारा आप सभी को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन, जो पुस्तकें आप सभी को पढ़नी चाहिए, एडवांस पुस्तकों को लेकर के मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आपको कंप्लीट बुक किट बताऊंगा कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये एडवांस पुस्तकें हैं। बेसिक एनसीईआरटी बुक क्या पढ़नी चाहिए, इसका वीडियो आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। उसकी बुक किट भी उपलब्ध करवा दी गई है और साथ ही आप सभी को ये पुस्तकें संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएंगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कंप्लीट बुक किट की लिंक दी गई है, साथ ही ऐप की लिंक दी गई है। आज़ाद ग्रुप के सभी एप्लीकेशन पे ये पूरी कंप्लीट बुक किट उपलब्ध है। तो जो भी छात्र समग्रता से, डिटेल से आप बीपीएससी एग्ज़ाम की कंप्लीट पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, वैसे ऑनलाइन बैच में तो हमने डिटेल से सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करवाई हैं कोर्स में, लेकिन ये पुस्तकें आपको क्या क्या पढ़नी है, क्यों ये पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, बहुत सेलेक्टिव पुस्तकें आप लोगों के लिए ली गई हैं जो मौजूदा समसामयिक पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ये पूरी पूरी आधारित हैं। तो देखिए, चूंकि बिहार राज्य का मामला है तो बिहार राज्य विशेष के लिए भी पुस्तकें आपको मैं बता करके जाऊंगा, ठीक है। समान अध्ययन की पुस्तकें तो बताऊंगा और ये पुस्तकें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है समान रूप से, कोई अलग अलग पुस्तकें नहीं। एक बार आप ये पुस्तकें एडवांस पढ़ेंगे और साथ में जो जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में, आपको भी यही बुक लेनी है, ठीक है। ऑनलाइन बैच में भी आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर भी यही बुक्स बताई गई हैं। तो सभी छात्रों के लिए ये संस्थान के द्वारा रिकमेंडेशन है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ स्पेसिफिक थीम सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेंस में तो सब कुछ है, मेंस में तो आपको लिखना भी है। तो ऐसे में मैं होलिस्टिक अप्रोच में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे इतिहास से। देखिए, इसमें इतिहास की पुस्तकें भी हैं, इतिहास के बाद आपका भूगोल भी है, राज्य व्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था की पुस्तकें हैं, कला एवं संस्कृति है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या पुस्तकें पढ़नी है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान लूसेंट की जो कि बड़ी उपयोगी पुस्तक है, सामान्य विज्ञान आपकी लूसेंट की है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की भी हमने यहाँ पे रख दी है और साथ ही सामान्य विज्ञान आपकी वो भी मिल जाएगी, ये वाली सामान्य लूसेंट की, ठीक है। तो ये सामान्य विज्ञान भी है और बहुत न्यूनतम शुल्क में आप लोगों को ये उपलब्ध हो जाएंगी सारी पुस्तकें। इसके अलावा ये बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, ये आपकी जो है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेसिफिक बुक एक रखी है हमने और समान हिंदी की पुस्तकें हैं और कुछ ये बिहार राज्य को लेकर के एक आपकी ये पुस्तक है डॉक्टर मनीष रंजन जी की जो आईएएस हैं, उनके द्वारा ये प्रभात एप्लीकेशन की पुस्तक है। इसके अलावा ये बिहार एक परिचय को लेकर के ये आपकी पुस्तक है इम्तियाज हुसैन की। चलिए, तो मैं क्रम से आपको पुस्तकें क्रम से बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में एक पुस्तक आपको पढ़नी है जो कि है ये बीडी महाजन की, ठीक है। ये आपका इसी में आधुनिक भारत का इतिहास जो आपकी आती है बीएल ग्रोवर की, स्टैंड पब्लिकेशन का है ये पुस्तक अच्छी है, आप एक बार पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट है प्री कम मेंस दोनों को लेकर के। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास की ये पुस्तक है सतीश चंद्रा की, ठीक है। सतीश चंद्रा की बहुत शानदार पुस्तक है ये मध्य। तो प्राचीन भारत में आपको ये बीडी महाजन की पढ़नी है, क्योंकि भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत थोड़ा सा बीपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम और ये बीएल ग्रोवर की पुस्तक, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं आप। स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी पुस्तक है, या बीएल ग्रोवर, तो ये ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। आपको कोई एक पुस्तक मंगवा लीजिए, यदि आपको लगता है तो आप दोनों पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं बीपीएससी के हिसाब से तो भी आपको इसमें थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर के पुस्तकें उपयोगी हैं। ये आपकी बीडी महाजन की प्राचीन भारत की पुस्तक है, ये सतीश चंद्रा की आपकी ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की है, ठीक है, बहुत शानदार पुस्तक है, ये आपको लेना है। इसके बाद ये है आपकी स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें भारत का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी दिया हुआ है, तो ये भी आप इसको भी कवर करेंगे। ये रही आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक, ये बीएल ग्रोवर, अलका मेहता, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है। यूपीएससी में आईएएस यदि कर रहे हैं तो इस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है साथ में, स्पेक्ट्रम के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली पुस्तक है ये भारत के भूगोल की पुस्तक है और ये पुस्तक आपको माजिद हुसैन की पढ़नी है। देखो, एक तो आपका इंडियन ज्योग्राफी में परीक्षावाड़ी की भी पुस्तकें आती हैं, परीक्षावाड़ी की पुस्तक भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन एक पुस्तक ये भारत का भूगोल बहुत डिटेल से है, समग्रता से है। देखो, बाकी चीज़ें हमने ऑनलाइन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप ऑनलाइन बैच में यदि जुड़ेंगे तो वहाँ पे इजीली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आपको बुक भी पढ़नी है।
बुक से आपको एक भाषा शैली की समझ होगी, समग्रता की समझ होगी, आपका शिक्षा का सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है इसकी भी समझ होगी। ठीक है, तो ये आपका भारत का भूगोल की माजिद हुसैन की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद आपकी ये पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था। ये पुस्तक फेवरेट बुक है सभी की, आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अलावा अगली पुस्तक है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो आपकी पुस्तक है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की पुस्तक। ये है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की पुस्तक। ठीक है, रमेश सिंह और लक्ष्मीकांत ये दोनों टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं और दोनों पुस्तकों को निर्विवाद रूप से बहुत बेहतर पुस्तकें हैं। देखिए, शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है, चीज़ें डिटेल से पढ़नी है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो शॉर्टकट में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, वो मत पढ़िए, आप एक बार समग्रता से इसे पढ़िए। शॉर्टकट के लिए भी मैं आपको बेस्ट पुस्तकें बता के जाऊँगा, क्योंकि मेंस भी आपको लिखना है, इसलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके इन पुस्तकों को बता करके जा रहा हूँ। इसके बाद जो है अगली पुस्तक है आर्ट एंड कल्चर की, कला एवं संस्कृति। ये नितिन सिंघानिया की है। ठीक है, नितिन सिंघानिया साहब की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो कला एवं संस्कृति की पुस्तक ये रही आपकी। ठीक है, नितिन सिंघानिया की। इसके बाद अगली पुस्तक है आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। चूंकि साइंस एंड टेक पूछा जाता है तो एक पुस्तक आती है रवि पी अग्रहरी की। ये पुस्तक आपको लेना है, इसमें साइंस एंड टेक में रवि पी अग्रहरी, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये पुस्तक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप दृष्टि की भी आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसे भी देख सकते हैं, वो भी पुस्तक बेहतर है। लेकिन ये पुस्तक और बाकी क्लासेस में आपको साइंस एंड टेक हमने पढ़ाया ही है, समग्रता से कोई दिक्कत है नहीं। सामान्य विज्ञान में देखो एक एनसीईआरटी है, लेकिन सामान्य विज्ञान में लूसेंट की ये बुक आती है, अपने आप में इनफ होती है। और एनसीईआरटी तो वैसे आप लोग, ये एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की बुक किट में आपको ये उपलब्ध हो ही जाएगी। तो ये रही आपकी सामान्य विज्ञान की लूसेंट की। इसमें सब कुछ है, डिस्क्रिप्टिव है, हर चीज़ है। तो जो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, हो सकता है ये पुस्तकें ना पढ़े हों, बहुत सारी जितनी मैंने आपको एडवांस बुक बताई ना पढ़ा हो आपने, तो एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका समझिए काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपका। तो एक तो आपकी ये आती है सामान्य विज्ञान, एक इसकी सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है लूसेंट की, जो बड़ी फेवरेट है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रारंभिक परीक्षा में जो चीज़ें आती हैं इससे कवर हो जाती हैं। इसमें सब कुछ है, विज्ञान वगैरह सब कुछ है। तो जीके की पुस्तक ये है, और इसी का एक अभ्यास वस्तुनिष्ठ आता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक इन्होंने डिजाइन की है, जो कि काफ़ी कारगर है। तो एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपको काम करेगी। तो ऑब्जेक्टिव जीके इसमें दी गई है, ऑब्जेक्टिव जीके लूसेंट की, ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो एक आपकी सामान्य विज्ञान की है लूसेंट की, एक सामान्य ज्ञान है, और दूसरा सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ ये आपकी है। इसके अलावा देखो, ये वन लाइनर जीके को लेकर के, चूंकि तथ्यात्मक चीज़ें हैं, मैं कैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल, ये सब जितनी भी बुक पुस्तकें हैं मैंने खुद इनको पढ़ा है स्वयं, और सच में बता रहा हूँ इन पुस्तकों में कोई भी कमी नहीं है। ये आती है परीक्षावाड़ी की, वन लाइनर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबको मिला करके इन्होंने वन लाइनर एक कॉन्सेप्चुअल बुक बना दी है। तो ये रिवीजन में भी काम आएगी, पूरे पाठ्यक्रम को आपको कंप्लीट करा देगी, कुछ नहीं बचेगा आपका। तो एक पुस्तक ये समान अध्ययन की है, प्रश्नोत्तर शैली में दी गई है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इसके अलावा देखो, हिंदी की भी जो है, हिंदी विषय भी आपका इसमें पूछा जाता है, तो हिंदी के लिए आपको ये पुस्तक आपकी बहुत शानदार है, लूसेंट की है सामान्य हिंदी। तो लूसेंट की 4 किताबें मैंने आपको बताई, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, और एक आपकी सामान्य हिंदी। इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बिहार राज्य को लेकर के 2 किताबें मैं आपको बताऊँगा। ये प्रभात पब्लिकेशन की है, शायद डॉक्टर मनीष रंजन जी की, स्वयं आईएएस रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और 2002 बैच में आईएएस अफसर बने थे। बहुत शानदार पुस्तक है, बड़ी फेमस है, और सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्विवाद रूप से बहुत अच्छी पुस्तक है। और एक पुस्तक है आपकी मेंस ओरिएंटेड है, ये इम्तियाज अहमद की पुस्तक है। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकों में से आपका बिहार राज्य को लेकर कुछ बचेगा नहीं, इनफ हो जाएगा आपका। ये आपकी एक मनीष रंजन की सामान्य ज्ञान, और बिहार का ये एक जो है परिचय, ये 2 पुस्तकें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है एक ये पुस्तक है आपकी, देखिए इंडिया ईयरबुक, चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, तथ्यात्मक डेटा भी आपका कवर होता है। तो इंडियन बुक हर साल आती है ये मैगजीन। ठीक है, तो ये आपकी भारत सरकार निकालती है प्रकाशन विभाग के द्वारा, तो ये आपको पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत।
मैथ का विषय भी प्रारंभिक परीक्षा में आता है, मुख्य परीक्षा में आता है, दोनों में। तो मैथ को लेकर ये दो हैं, क्लास 10th और 9th की मैथ की ये बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं और इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, यदि बहुत बेसिक हैं और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए दो मैथ की बुक हमने यहाँ पे रखी हैं, एक आपकी जो है क्लास 9th के लिए है, क्लास 10th के लिए है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी एटलस से एटलस की बुकें हैं। एटलस देखो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आपको जो है ये एटलस आता है, संगम एटलस है और स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस, या ये एटलस में से कोई एक पढ़ लेना। स्टडी टुडे पब्लिकेशन भी आपको संस्था में मिल जाएगा, तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का देख लीजिए, एक एटलस जरूर लेना है। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का आपको एटलस मिल जाएगा, या फिर आपको ये एक आता है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान का। ठीक है, ये भी सिविल सेवा के लिए ठीक है। तो यदि आपको स्टडी टुडे संस्थान से, तो आपको स्टडी टुडे मिल जाएगा। एक कट एंड ड्रॉ आता है ब्लैंक के लिए, ठीक है, कट एंड ड्रॉ भी आपको लेना है। ठीक है, एक चीज़ और आपको पता है कि सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जनसंख्या और नगरीकरण को लेकर के एक पुस्तक आपकी आती है परीक्षावाणी की। तो ये आपकी कंप्लीट पुस्तकें हैं। अब ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही उपलब्ध हो जाएगी, बुक किट के अंदर ही ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इस पीडीएफ को। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बुक किट की लिंक दी गई है, ऐप की लिंक दी गई है, वहाँ से सीधा क्लिक करिए, आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका, और वहीं पर आपको जो है ये पूरी कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगी। इसमें इसके क्या प्राइजेस हैं, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। आपको लगभग जो है 25 से 30% आपको इसमें डिस्काउंट भी प्रॉपर मिल जाएगा। तो आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं, ठीक है, आप बिहार राज्य में कहीं पर भी हैं, आपको संस्थान के द्वारा पुस्तकें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है, आप बुक किट में जाकर के इनको ले सकते हैं, या www.azadpublication.com से आप एक पुस्तक, सिंगल पुस्तक भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये संस्थान के द्वारा किया गया विशेष प्रयास है। यही पुस्तकें आप पढ़ेंगे, साथ में यदि आप ऑनलाइन बैच में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में हम सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे बहुत आसान भाषा में। ये पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, ये आपका जो लगातार प्रश्न था। साथ ही देखो, एनसीईआरटी को लेकर के मैंने एक अलग वीडियो आपको बताया, वो बेसिक पुस्तकों को लेकर के है। जो बच्चे आरंभ कर रहे हैं, जिनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, वो एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक किट मंगवाएं। इसको लेकर के एनसीईआरटी की बुक किट भी एप्लीकेशन में उपलब्ध है, आप उसको भी जा करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, इसको लेकर के मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके जो है इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी तरीके की यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो संस्थान से आप लोग जरूर संपर्क करिए। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और आपका टेलीग्राम नंबर भी है 8929821970। ठीक है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 8929821970, आज़ाद पब्लिकेशन का ही है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आप कॉल करिए, कोई भी दिक्कत आती है आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और आपका जब यहाँ से जब आप मंगवाएंगे, मंगवाने के बाद आपका ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, आपको रिसिप्ट भेजी जाएगी, सारी चीज़ें होंगी और टाइमली आपके घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और आप कहीं भी हैं, आपके घर पे पहुँच जाएगा, बस ये दिमाग में रखिए आप। ठीक है, तो संस्थान से आप संपर्क भी कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में जा करके बुक किट के लिंक से आप इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की जो बुक किट होंगी आपको आप सजेस्ट भी करिए कि आपको और कौन कौन सी बुक किट चाहिए। अभी आईएएस और पीसीएस की जो भी बुक्स चाहिए वो सब आपको यहाँ पे उपलब्ध है। यूपीएससी के लिए अलग से वीडियो आपको बना दिया गया है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, आरएएस एग्जाम, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, इन सभी की बुक्स यहाँ पर संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप लोगों को बुक्स के लिए भी परेशान नहीं होना, कंप्लीट जो बेस्ट बुक्स हैं वही आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये बुक्स अभी मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अगली बुक किट के साथ। शुक्रिया।